हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 10 ऑफ रोटेशनल मोशन। इसके अंदर हम वैरायटी ऑफ चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। मैं बताता हूँ आपको, जैसे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, जिस तरह से हमने इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन पढ़ी थी, उसी तरह से इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन भी हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनर्जी रॉड प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा मैं उसको भी कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। एंड आपकी फेवरेट पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये यहाँ पे भी रोटेशनल मोशन के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितने टॉपिक कवर हो पाते हैं इस वीडियो के अंदर। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन की इक्वेशंस जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये क्वांटिटीज हमने एनकाउंटर की थी। एस क्या था वहां? व्हाट वाज एस देयर? डिस्प्लेसमेंट। यहां है एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा। तो वहां जहां पे एस था वहां यहां पे क्या आ जाएगा? थीटा। इनिशियल वेलोसिटी, यहां इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट किया है हमने। यहां पे भी कई लोग उसको वी नॉट से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने जनरली यू से किया है, लेकिन वो लोग वी नॉट से भी करते हैं। वी फाइनल वेलोसिटी, यहां ओमेगा आएगा। एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा। टाइम दोनों जगह एक ही बात है। तो इसलिए सिर्फ चेंजेस आपने जो करनी है मैं आपको बता दी, बाकी आपकी इक्वेशंस एज इट इज क्रिएट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, उसी से आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है। इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई रोटेशनल, ये तो लीनियर मोशन की इक्वेशन थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसी का जो रोटेशनल में वर्जन होगा वो कैसा होगा? एस की जगह क्या? थीटा, अभी बताया। यू की जगह क्या? ओमेगा नॉट। टी की जगह कुछ नहीं, चेंज नहीं होगा, मतलब आई मीन टू से हाफ। ए की जगह अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। टी स्क्वेयर बन गई नई इक्वेशन। शक्ल देखने में लग रही है कि बिल्कुल अलग हमने पढ़ रहे हैं, लेकिन कितनी जल्दी क्रिएट हो गई। नथिंग इज डिफिकल्ट इन इट, नथिंग इज डिफिकल्ट इन इट। अच्छा, इतनी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, जो डेरिवेशन इसकी थी बिल्कुल सेम डेरिवेशन इसकी है। मतलब जो तीन इक्वेशंस आप वहां पढ़ते थे वही तीन इक्वेशंस आपने यहां पे पढ़नी है विद नो चेंजेस। आपको याद होना चाहिए, लीनियर इक्वेशंस को पढ़ते टाइम भी हमने एक बात बोली थी, एक्सेलरेशन हैज टू बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये वाली इक्वेशंस वैलिड नहीं है। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में भी इसी तरह की तीन इक्वेशंस आपको दिखाई देंगी। रोटेशनल मोशन में भी आपको इसी तरह की तीन इक्वेशंस दिखाई देंगी। वो तीन इक्वेशंस तब तक वैलिड हैं जब तक क्या? जब तक आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये बात हमने अपने दिमाग में बिठा देनी है, और उसके बेसिस पे ये छोटी सी चीज़ थी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको इसके क्वेश्चंस करने में भी। अगर आपको ये लीनियर वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये वाले क्वेश्चन करने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको वो करवाऊंगा भी और आपको बताऊंगा कि कितना सिंपल है ये सब। रोटेशनल मोशन की तीन इक्वेशंस आपको लिख के देता हूं, देखो कितनी सिंपल है। देखो रोटेशनल मोशन की तीन इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो मैं बोलता क्या हूं, लिखता क्या हूं, आपको भी समझ आना चाहिए अब ये। सेकेंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्योंकि वो मुझे याद है ना, वो आपको भी याद होंगी। ये कौन याद बोलेगा इसको, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ? कौन याद रखेगा ये? जब वो याद है तो फिर ये अपने आप लिखा जाएगा। लास्ट इक्वेशन बोलना क्या है? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। ओह सॉरी, सॉरी, ट्वाइस ए एस। अरे ये बन गई थ्री इक्वेशंस। कोई क्या मुश्किल लगा इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह से डेरिवेशंस भी इनकी बिल्कुल सेम है। अगर आपको वो तीन डेरिवेशंस आती हैं तो ये तीन डेरिवेशंस भी बड़े मज़े से आ जाएंगी। सिलेबस के अंदर बड़ी क्लियरली मेंशन नहीं है कि इसकी डेरिवेशन करनी है या नहीं करनी है। पेपर में बड़ी खास आती नहीं है, ये आती लीनियर वाली है, रोटेशनल वाली नहीं आती। लेकिन मैंने कहा जब इतनी सी बात है तो इसको बताने में आपको क्या टाइम लगेगा। जिसका वो प्रिपेयर है उसका ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। जब आप रोटेशनल मोशन एक्सप्लेन करोगे ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने जब तैयारी करनी होती है ना फिजिक्स की, पूरी फिजिक्स की तैयारी करोगे तो आपने उधर ही लिख देना है कि रोटेशन वाली भी साथ में ही प्रिपेयर कर ले भाई, साथ में ही प्रिपेयर कर ले। जब लीनियर वाली प्रिपेयर करेगा तो ये भी साथ साथ प्रिपेयर कर दे। मैं आपको दिखाता हूं अभी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देखो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहां लिखी है जो मैंने भी लिखी थी। फिर वही सब करना है। अल्फा इज इक्वल टू क्या? ए इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी टी होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? डी डी ओमेगा बाई डी टी, वही लिखा है देखो।
बस चेंजेस करो और वही आप एक बार कंपेयर करके देख लेना, ये 100% वही है, वही हमने लिखा था एट टी इक्वल टू जीरो एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट, एट टी इक्वल टू टी ओमेगा वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी। वहाँ हम यहाँ यू लिख रहे थे, यहाँ वी लिख रहे थे, अब चेंज करके आपने ओमेगा नॉट और वो लिखा है। वहाँ पे भी इंटीग्रेशन की थी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करनी है। आप प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करोगे, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं इसमें वेस्ट करने वाला, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ देखोगे, बिल्कुल वो सेम चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे कर दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। तो इसको आप अच्छे से करके रख लो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो ये आपका पेज है, ठीक है, ये पेज है, इससे अच्छे से एक बार अपने हाथ से लिखोगे। अगर आपको वो नहीं आती है फिर ये नहीं आएगी, इसलिए आपने वो तो प्रिपेयर करनी है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आएगा ही आएगा बोर्ड में। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि उसकी कोई ना कहीं ना वो दर्शन जरूर देगा, 3 नंबर में, 5 नंबर में, 2 नंबर में उसके दर्शन होने ही होने हैं। समझ आई बात? तो इसलिए वो तो करना ही करना है हमने। जब वो करना है तो उसके साथ ही ये भी प्रिपेयर कर लेना है, अपने पास लिख के रख लेना है। ये कुछ नहीं लिखना कॉपी पे, आपने सिर्फ जहां पे लीनियर इक्वेशन जब प्रिपेयर करोगे, और अभी मैं कहूंगा कि कोई प्रिपेयर करने की नीड नहीं है, अभी कुछ प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। जब लीनियर इक्वेशंस प्रिपेयर कर रहे होगे, वो 3 इक्वेशंस, उसके साथ ही लिख देना कि भाई इसमें ये चेंजेस करो, तो अपने आप वो ड्राइव हो जाता है। दैट्स इट, कुछ नहीं करना। इक्वेशन याद करनी तो मैंने आपको सिखा दी, ठीक है, इक्वेशन याद करनी तो सिखा दी, तो ये डेरिवेशंस भी बिल्कुल वही हैं, एक इतना सा भी डिफरेंस नहीं है, आपको बता देता हूँ। सेकंड इक्वेशन भी देख लो आप, हर चीज़ वैसी ही है। ये देखो इसकी सेकंड, एक और पेज है इसका जिसके अंदर हमने थर्ड इक्वेशन भी लिखी हुई है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। ये सब भी वैसे ही प्रूव की है आप, क्योंकि अभी आपको याद नहीं होगा तो इसलिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आपने करना इसको वैसे ही है। मैं आपको पहले ही बार बार बता रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल इसको वैसे ही प्रिपेयर करना है। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लो, लीनियर मोशन के साथ रोटेशनल मोशन के पढ़ने का मैंने आपको बोला था, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट, वन ऑफ द क्या है, दिस इज द टफेस्ट चैप्टर ऑफ फुल फिजिक्स, 11th और 12th इंक्लूड करके बोल रहा हूं मैं। तो दिस इज द टफेस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स। तो इसीलिए हम कुछ चीज़ें जो इजी हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको कोई खास डिफरेंस नहीं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें हैं डिफिकल्ट। जब हम रॉड वाली प्रॉब्लम्स करते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस निकालते हैं, फिर आगे अभी कंबाइंड रोटेशनल एंड लीनियर मोशन आएगा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अभी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप सब चीज़ें अंडरस्टैंड करते जाओ, नीड नॉट वरी, ठीक है। तो इसलिए ज़रा जो ये वाला पार्ट है, इसमें अगर मैं जल्दी निकाल लूँ तो मैं आपको उसमें ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। तो ये सब आप अच्छे से कर लो, ठीक है। मैं अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें। एक इजी चीज़ क्या है, मैं अभी क्या एक्चुअली बात कर रहा था जहाँ मेरी कट गई मेरे दिमाग से, कि डिफ़िकल्ट तो है लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर है इस चैप्टर के अंदर, क्या कि आपको कोई फॉर्मूला इसमें लगभग नया नहीं है, इसमें कोई खास नए फॉर्मूले नहीं है। आप सिर्फ याद कर लो कि लीनियर मोशन में ये होता था, फिजिकल टू एम ए होता था, एफ की जगह यहां क्या आएगा, टॉर्क आएगा, एम की जगह यहां क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ए की जगह यहां क्या आएगा, अल्फा आएगा। दैट्स इट, वो चेंज कर लो, फॉर्मूला तैयार हो गया। एफ इजिकल टू एम ए तो हमें भूलता नहीं है, तो ये भी नहीं भूलेगा सिमिलरली, ठीक है। ये देखो इसको, इसमें मैंने कंपैरिजन लिखा हुआ है कि लीनियर और रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन की हर चीज़, डिस्प्लेसमेंट एक्स से रिप्रेजेंट करते हो या एस से रिप्रेजेंट करते हो, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी थीटा, मास एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखते थे, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी लिखना है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखते थे, यहाँ पे हम अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे। एफ इज इक्वल टू एम ए, टाउ इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी आई अल्फा। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं एंगुलर मोमेंटम ही देने वाला हूं आपको, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या, पी इज इक्वल टू क्या, एम वी। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एल इज इक्वल टू, एम की जगह क्या लिखेगा, आई, वी की जगह क्या लिखोगे, ओमेगा, हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी के लिखते थे हम, ठीक है, इसने आई लिखा हुआ है, आई नहीं लिखना, हम के लिखते हैं, ठीक है। के इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, ये होगी काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन, तो क्या फॉर्मूला होगा, हाफ एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा। देख लो, आप मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं, आप खुद लिख सकते हो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की जगह क्या लिखोगे, टॉर्क, वी की जगह क्या लिखोगे, ओमेगा। तो कोई आपको पूछ ले पावर कैलकुलेट करो यार इसमें रोटेशनल मोशन में, तो अब हमें तो पावर का फॉर्मूला ही याद नहीं है। तो पावर का फॉर्मूला मुझे लीनियर मोशन का याद होता है, क्या होता है वो, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स की जगह क्या लिख दोगे, टॉर्क, वेलोसिटी की जगह क्या लिख दोगे, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स इट। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ये कंपैरिजन का टेबल आपने याद कर लेना है। आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली ये मैंशनड है, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, तो इसलिए ये भी कोई साथ में प्रिपेयर करने में आपको डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैं जिनको जल्दी जल्दी डिस्कस करने वाला हूँ। जल्दी क्यों करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वही, उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके ये क्वेश्चन निकलते हैं, और कॉन्सेप्ट भी वही यूज़ होता है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होता है। तो मैं पढ़ता हूँ, ए ग्राइंड स्टोन, चक्की, ठीक है, ग्राइंड स्टोन मीन चक्की, हैज़ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, क्या यूनिट देख लो। आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा सर एंगुलर एक्सेलरेशन है या लीनियर एक्सेलरेशन है इसकी ग्राइंड स्टोन की? यूनिट देख भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिखना चाहिए था, इसने गलत लिखा हुआ है, ये बुक की गलती है, स्क्वायर आना था यहाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो जी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द ग्राइंडस्टोन 2.5 सेकेंड्स, यानी टी दिया हुआ है कितना, 2.5 सेकेंड्स, टी कितना दिया है 2.5 सेकेंड्स। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी है अल्फा, कितना 4, ये इसको भी लिख दो रेडियंस पर सेकेंड, और इसको क्या लिखोगे 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब पर डालते हो फिर माइनस नहीं डालना होता, ठीक है। ये आ गया, क्या निकालना भाई, ओमेगा निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कहानी खत्म, सब कुछ दिया हुआ है। ओमेगा 0 दिया है, अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है, टाइम की वैल्यू दी हुई है, ओमेगा निकल जाएगा, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, कहानी खत्म। ये जो आंसर है भी इधर क्या 4 इंटू क्या 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.5 कितना होता है 10, आंसर आ गया 10, ये लिखा हुआ है 10, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, देख के आंसर आना चाहिए था आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम, ये दिखाने वाली बात है आपको, इंक्रीजेस फ्रॉम 600 आरपीएम, आरपीएम क्या होता है, रोटेशंस पर मिनट, लेकिन हम तो आरपीएम में नहीं लिखते, हमारी स्पीड तो आरपीएम में नहीं होती, हमारी स्पीड तो रेडियंस पर सेकंड में होती है। तो आओ जरा देखें क्या कन्वर्जन होगा इसका, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, बाद में फॉर्मूला याद रख लेना, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं पहले। वन रोटेशन मींस, पहली बात बताओ, एक रोटेशन का मतलब, वन रोटेशन, सेकंड क्वेश्चन नहीं, वन रोटेशन मींस 2 पाई रेडियंस। कॉन्सेप्ट बड़ी जबरदस्त चीज होती है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले कितने याद रखने हैं यार, और कब तक याद रखने हैं। एक बात बड़ी क्रूशल याद रखो हमेशा, ये कोई एक ही पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई पता नहीं कब तक चलती रहती है, इसलिए जब हम पढ़ रहे हैं तो एक ही फोकस होना चाहिए, भाई मैं सीख रहा हूं और मैं दिन ब दिन बेटर बनना चाहता हूं, बेटर बनना चाहता हूं, आई मीन टू से कि हमें सीखना है, मैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलूंगा, मैं कोई स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं देना चाहता कि आप अपने उस तरह से बेटर बनना है, मेरा कंसर्न है कि आप जब भी सीखो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मत सोच के सीखो पता नहीं पेपर में आता भी है नहीं है, सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, नीट में तो इतना हाई लेवल आता नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, जो नीट वाले हैं, तो वो ये माइंडसेट होता है कई बार, हम लगता है नहीं यार इंटीग्रेशन तो इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है हमारे लिए, अरे भाई सीखते जाओ ना, इट विल हेल्प यू, इट विल सर्टनली हेल्प यू। आपको नहीं मालूम है कि आपने आगे जाके क्या बनना है, ये मैं आपको बता देता हूं, नो बडी नोज, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैंने पढ़ाना है, मैं आपको ये बता देता हूं, मेरे को खुद को भी नहीं मालूम था कि मैं आज की डेट में आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए जब कॉन्सेप्ट मेरे बेसिक्स मेरे क्लियर हैं तो मुझे कहीं लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी भी जगह तुम अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे, लेकिन रटेबाजी करोगे तो उससे नहीं पता चलेगा। तो मैं क्यों आपसे छोटी सी बात की, इसलिए कि देखो वन रोटेशन मीन्स 2 पाई रेडियंस, ठीक है जी, तो यहां पे कितनी रोटेशंस हैं 600, कितनी देर में 1 मिनट में, लेकिन मैं तो रेडियंस पर सेकंड में आंसर निकालना चाहता हूं, तो आरपीएस कितना हो गया पहले ये बताओ, 10 आरपीएस हो गया, 60 से डिवाइड कर दो, अरे 1 मिनट में 600 रेवोल्यूशन है तो 1 सेकंड में कितनी होंगी, अब ये भी नहीं आता तो फिर तो गड़बड़ है ना, तो 10 आएगा आंसर, तो 10 रोटेशन मींस 20 पाई रेडियंस, कैसे आ गया भाई 20 पाई, 10 से मल्टीप्लाई किया 2 पाई को, तो 20 पाई रेडियंस, तो 10 रोटेशन कितनी देर में हो रही है 1 सेकंड में, यानी वेलोसिटी क्या, ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा आ गया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया, सिंपल सी बात, बेसिकली ये ओमेगा नॉट है, मैं बताता हूं अभी क्यों, कैसे पता चला ओमेगा नॉट, अभी आप ओमेगा नॉट लिख लो, और मैं अब आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी सिखाता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाता हूं क्या, कि आप डायरेक्ट अगर आपको आरपीएम में दिया हो तो आपने क्या करना है, ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला बन गया 2 पाई एन अपॉन 60, ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, तो 2 पाई एन अपॉन 60, तो 2 पाई एन 600 अपॉन 60, वी गॉट द सेम रिजल्ट 20 पाई रेडियन पर सेकेंड,
तो बहुत बार आरपीएम में दिया होगा, आरपीएम से आपको कन्वर्ट करके क्या बनाना पड़ेगा, आपको मालूम है, आप फैन भी कभी कभी अपना फ़ैन खोल के देखोगे ना, सॉरी खोल के नहीं, ऐसे नीचे उतार के देखोगे तो उसकी स्पीड्स वगैरह जो लिखी जाती हैं, आपकी गाड़ी की इंजन की स्पीड जो लिखी जाती है, आपके मोटर की स्पीड जो लिखी जाती है, वो जनरली वो लोग आरपीएम में लिखना पसंद करते हैं टेक्निकली। वो रेडियंस पर सेकंड में लिखना पसंद नहीं करते, वो आरपीएम में लिखना पसंद करते हैं कि एक नॉर्मल बंदे को भी ये बात समझ आ जाए। जब मैं बोलूँगा ना मेरे फ़ैन की स्पीड 500 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, तो आपको पता चलेगा, आपको फील आएगा, हाँ यार 1 मिनट में ये 500 बार घूम जाता है। अब मैं रेडियन बोलूँगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड है, तो उसको फील नहीं आएगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, 100 पाई का क्या मतलब हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए, इसलिए टेक्निकली बहुत बार हम लोग कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर जाते हैं, बट वी हैव टू डील विद द एसआई यूनिट्स, इसलिए हमें रेडियंस पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, मैं बताता हूँ आपको कितना दिया है ओमेगा नॉट। सेकेंड क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्या ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, 600 आरपीएम, जो हमने अभी कैलकुलेट किया कि 20 पाई रेडियंस पर सेकेंड। रहने दो यूनिट लिखना, आप बस ऐसे लिखो क्योंकि आप न्यूमेरिकली करना है ना, एंड में लिख देंगे यूनिट। ओमेगा इक्वल टू 1200, डबल है, सीधा सीधा कॉमन सेंस लगाओ, वो 40 आएगा, ठीक है, कॉमन सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम 20 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम 20 सेकेंड्स, तो क्या रहा यार, सब कुछ तो दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन बोला है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं बोलता कुछ और हूँ, लिखता कुछ और हूँ, वो आपको समझ आ गया मैंने क्यों लिखा ऐसा, क्यों बोला ऐसा और लिखा ऐसा, क्योंकि वो मुझे रटा हुआ है। रटा मैंने मारा नहीं है, रट गया है, क्योंकि हमने यूज़ बहुत बार किया है। इस बात को अंडरस्टैंड करना जो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। तो अल्फ़ा यहाँ से निकल गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फ़ा इक्वल टू आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। तो अल्फ़ा निकल गया, अल्फ़ा निकलते ही उसने बोला हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डज इट मेक। ये इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से सिखाता हूँ। हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डज इट मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में वो कितना चलेगा। मैं बोल दूँ ऐसे, रेवोल्यूशंस तो निकाल ही लेंगे ना, रेवोल्यूशन मैंने अभी बताया आपको, रिलेशन 1, लेकिन हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है थीटा, कितना चला वो, कितना चला इज थीटा, थीटा चला कितना वो निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। टी आपको गिवन है, अल्फा आपने अभी निकाल लिया, ठीक है, यहां से निकालोगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। करना पड़ेगा मुझे लगता है ना, तो करना पड़ेगा, तो फिर निकालो थीटा भी। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि आपने कर लिया, ठीक है। तो ज़रा इसको एक काम करते हैं, ओमेगा नॉट 20 पाई, 20 इंटू 20 400 है ना, 20 सेकेंड्स है ना, तो 400 पाई प्लस हाफ पाई इंटू टी स्क्वेयर 400। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, पाई नहीं ना लिखना है, 600 पाई हो गया। कितना आंसर आया, थीटा इक्वल टू कितना आया, 600 पाई, 600 पाई रेडियंस। थीटा के यूनिट क्या होते हैं, रेडियंस, 600 पाई रेडियंस, ठीक है। जब 600 पाई रेडियंस आ गया ना, तो अब आपको, लेकिन उसने रेवोल्यूशंस में आंसर पूछा है, तो भाई कितना सिंपल यूनिटरी मैथमेटिक्स लगाना है आपने कि 600 पाई रेडियंस वो चला, पाई की वैल्यू डालने की कोई नीड नहीं है, अभी मैं बताऊंगा अभी कितना सिंपल हो जाएगा। हमें मालूम है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो हम ऐसे लिख देंगे भाई 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन। तो 600 पाई रेडियंस का क्या मतलब हुआ, 300 रेवोल्यूशंस, दैट इज व्हाई द आंसर इज 300 रेवोल्यूशन। कुछ नहीं मुश्किल है, आपको आ गया समझ। थर्ड क्वेश्चन देखोगे, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू एंगल ऑफ 200 रेडियन, यानी थीटा की वैल्यू दी है। आप यूनिट से भी आइडिया लगा सकते हो हर चीज़ का कि दिया क्या हुआ है। तो थीटा इज इक्वल टू 200 रेडियन दिया है, टाइम आपको दिया हुआ है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, आपको ओमेगा नॉट भी दिया हुआ है, ओमेगा नॉट क्योंकि रेस्ट से दिया है तो इसलिए ओमेगा नॉट भी दिया हुआ है, आपको थीटा भी दिया हुआ है, आपको टाइम भी दिया हुआ है। तो मुझे लगता है सेकंड इक्वेशन अगर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि थीटा की टर्म्स में जब लिखोगे, मैं बोल एस इज इक्वल टू रहा हूँ लेकिन लगानी आपने रोटेशनल वाली है, तो वहां से आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इफ द सेम टॉर्क कंटिन्यूज टू एक्ट, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑन द व्हील। सेम टॉर्क पता क्यों लिखा इसने, सेम टॉर्क इसलिए लिखा कि भाई एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, जैसे सेम फोर्स बोलते थे ना वहां, तो यहाँ पे सेम टॉर्क बोल रहे हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ द टॉर्क,
लीनियर एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ द फोर्स। ये बातें समझनी है आपने, ठीक है। तो एक सेम टॉर्क यानी कि एक्सेलरेशन अगर सेम रखें हमने, जो हमने ऊपर निकाली फर्स्ट पार्ट में, अगर वो सेम रखें, जिसका आंसर 6.25 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर आएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी उसकी 16 सेकंड्स के बाद। तो 16 सेकंड्स के बाद कितनी होगी वो निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, ओमेगा नॉट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, आ जाएगा आंसर। ये खुद ट्राई करोगे, मैं नहीं बता रहा। A motor engine is rotating about its axis with the angular velocity of this, it comes to rest in the switch off, ठीक है। Assuming the constant deceleration, obviously deceleration हो रही है, यहाँ ब्रेक लग रही है, रुक जाना है उसने, कुछ नहीं है इसमें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल आंसर है इसका। मैं बता देता हूँ, ओमेगा इक्वल टू 0 है इसमें, और ओमेगा नॉट इक्वल टू 100 RPM है। 100 RPM, 100 RPM, 100 RPM, ये ले भाई 100 RPM। 100 RPM को हमने रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ओमेगा नॉट आपको गिवन है, ओमेगा की वैल्यू 0 है, क्योंकि अल्टीमेटली ये रुक रहा है, जैसे ब्रेकिंग में हम करते थे। तो कुछ नहीं है इसमें, खुद करोगे, मैं कुछ नहीं बता रहा। ए कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, द डायमीटर ऑफ द व्हील्स, ये सीखने वाला है, ये सीखने वाला है, क्योंकि अब किलोमीटर पर आवर में आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने ये 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये बन गया 20 मीटर पर सेकंड। फाइन। जैसे ये 20 मीटर पर सेकंड बन गया, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि एक व्हील है जिसका जो एक पॉइंट की अगर मैं स्पीड देखूँ ना, एक पॉइंट की, घूम रहा है ये कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, तो उसकी जो स्पीड, ए कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, जो व्हील है आपका, उसकी ये स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए होता है ओमेगा, तो ओमेगा का रिलेशन है V/R, ठीक है, ये हमें पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, V/R। तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिल गया, ओमेगा मिल गया, ओमेगा नॉट मिला, ये इस स्पीड से वो चल रहा है ना पहले, तो ओमेगा नॉट मिल गया। ओमेगा 0 है क्योंकि ब्रेक लगा के वो रोका गया है, ठीक है। थीटा आपको दिया हुआ है 20 रेवोल्यूशंस, 20 रोटेशंस का मतलब हुआ 20 इंटू 2π, इतने रेडियंस, ठीक है, 20 इंटू 2π इतने रेडियंस हो गए। तो थीटा दिया है, ओमेगा नॉट 0 है, तो यहाँ से आपको अल्फा निकल जाएगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, रोटेशनल मोशन वाला, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट द रिजल्ट। कुछ भी नहीं करना, आर की वैल्यू दी हुई है 0.25 मीटर, ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, इसको कर लो। ये 6th क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील स्लो डाउन एट द रेट ऑफ दिस टाइम, कुछ नहीं है इसमें, आपको आना चाहिए। RPM को कन्वर्ट करना वगैरह सब सिखा दिया मैंने, ये ट्राई करो, खुद आएगा आपको, ट्राई करो, खुद आएगा आपको, कुछ नहीं है मुश्किल इसके अंदर, कुछ नहीं है। 22 सेकेंड्स आंसर है इसका, मिल नहीं रहा ना यहाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, 22 सेकेंड्स आंसर है इसका, ठीक है, ट्राई करो। एनर्जी रॉड प्रॉब्लम्स आकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई हैं अभी, ठीक है। इसके अंदर आपको एक रॉड गिवन है जिसका मास m है और लेंथ l है। बोला गया कि जब ये यहाँ से रिलीज़ की गई, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, हिंज कहाँ है वो आपको दिखा है। व्हेन इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन एंड व्हेन इट अटेन्स अ वर्टिकल पोजीशन, उस समय इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। इतनी बात हमने अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पे अल्फ़ा सेम नहीं रहता है। मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि अल्फ़ा यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते जो हम अभी तक सीख रहे थे, क्योंकि वो वाली इक्वेशन सिर्फ कब एप्लीकेबल हैं, जब आपका अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट रहता है। अल्फ़ा यहाँ बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पुरानी रॉड वाली प्रॉब्लम्स देख सकते हो, वहाँ पे हमने 37 डिग्री पे भी अल्फ़ा निकाला हुआ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे भी अल्फ़ा निकाला हुआ है, और दोनों जगह आपका अल्फ़ा जो है वो डिफरेंट आया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा नेवर रिमेन सेम, इसमें कभी भी अल्फ़ा जो है वो सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर सेम नहीं रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ, अल्फ़ा की वैल्यू अगर सेम नहीं रहेगी तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें वो वाले फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फिर इसको करना कैसे है, इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा याद रख लेना है कि इस प्रॉब्लम को हम एनर्जी कंजर्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। आपको बोला यहाँ पे क्या है कि जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी, अभी हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी, तो उस इंस्टेंट पे बताओ
उस इंस्टेंट पे बताओ कि यहाँ पे क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी और रिएक्शंस भी फाइंड करनी है। तो ये रॉड जब वर्टिकल होगी तो इसका मतलब ऐसा हो गया ये रॉड ऐसी हो जाएगी जब तब की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो तब की बात कर रहा है तो पहले एक काम करते हैं, हम इक्वेशन लगा लेते हैं। हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिख लेंगे ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है जहाँ पे एम जी एक्ट करता है, जहाँ पे फोर्स है आपकी एम जी, आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो वो एम कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि उसने उसने कितनी हाइट नीचे आया। देखो ऐसे देखेंगे ना, पहले यहाँ था इस पोजीशन पे, अब यहाँ इस पोजीशन पे आ गया, कितनी हाइट नीचे आया? L/2। कितना नीचे आया? L/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर तो मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इस पोजीशन पे तो उसको हमने रिलीज किया है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। कितनी? mgh। वो सारी की सारी कन्वर्ट होके क्या बन गई? वो सारी की सारी कन्वर्ट होके क्या बन गई? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू आपको कितनी बार बता दिया? ml² अपॉन 3। कहाँ से हिंज्ड है? उसके अकॉर्डिंग ml²/3। तो जब आप इसका ओमेगा कैलकुलेट करोगे दैट कम्स आउट टू बी 3g/L, 3g/L। कैलकुलेशन करके देख लो, आप डालो इसमें तो यही आंसर आएगा इसका, 3g/L। ओमेगा की वैल्यू √3g/L, ओमेगा नहीं, ये ओमेगा स्क्वायर लिख दिया था मैंने पहले, ठीक है। तो √3g/L जब इसका कैलकुलेट करोगे आप तो इतनी इसकी वैल्यू आएगी रेडियंस पर सेकेंड। चेक कर लेना आप, ये इसका ओमेगा की वैल्यू आएगी जिस समय ये वर्टिकल हो जाएगा। क्या किया हमने? सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, जहाँ पे मैंने बताया कि mg/L/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। और इस तरह से हम इसको ऑपरेट करेंगे आगे। अब आपको रिएक्शंस निकालनी है, तो रिएक्शंस निकालने के लिए आपको मालूम है इस पोजीशन पे अगर आपको रिएक्शंस निकालनी है तो रिएक्शंस आपकी कैसी कैसी होंगी? ये लो इधर एक होगी, इधर ये हो गया आपका अलोंग द रॉड। जिस पोजीशन पे आपको निकालनी है उसके अलोंग आपने ये बनानी होती हैं। लेट इट बी n1, दिस वन इज n2। यहाँ पे आपको मालूम है टूवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन आती है जिसका नाम क्या है? यहाँ पे तो अभी चल रहा है ना ये, इसका तो ओमेगा है यहाँ पे, तो AC आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? AT आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? AT आएगा, ठीक है। AT की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी क्योंकि इस पोजीशन पे आके अब ये रुक गया हुआ है, इसलिए इसका AT जो है वो ये 0 है, नो एक्सेलरेशन फर्दर, क्योंकि यहाँ पे आके इसको स्टॉप किया है, मतलब ये स्टॉप हो गया यहाँ पे, ये हम ये मान के चल रहे हैं। व्हेन AT इज इक्वल टू 0 तो N2 भी इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है? N2, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो AT है, इसलिए वो 0 तो N2 भी 0। N1 की अगर बात करें तो ध्यान से देखना, मैं ज़रा एक चीज़ लिखता हूँ आपको समझ आएगा। mg आपका इधर एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, AC आपका कहाँ एक्ट करता है? सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। तो सेंटर यही है सर्कल का, जिस जिस सर्कल में ये रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसलिए मैं लिखूंगा mg-n1 इज इक्वल टू MAC, इक्वल टू MAC। और AC की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। AC इक्वल टू क्या होता है? AC इक्वल टू होता है ω²R। क्या होता है? ω²R। एंड लेट मी टेल यू R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है L/2। ω²R, तो R की वैल्यू क्या है? L/2। यहाँ से आप ये सारी वैल्यूज़ डालो और आपको N1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट्स इट। ओमेगा की वैल्यू अभी आप निकाल के लाए हो, ω² की वैल्यू 3g/L है, वो सब यहाँ डालो और आप यू विल गेट द रिजल्ट। कुछ नहीं, ये इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। अब आप रिजल्ट्स पे नहीं, कैलकुलेशन क्या करूँगा इसके आगे बताओ ना? क्या सब क्या AC मैंने आपको ये बता दिया, ओमेगा की वैल्यू पहले निकाल के दे दी हुई है ω², वो भी मैं आपको बता देता हूँ कितना है, 3g/L। वो 3g/L है ω², ठीक है। तो ω² की वैल्यू 3g/L डालोगे, L कैंसिल हो गया, 6g बन गया, ये 6g, ठीक है। तो 6g बन गया आपका AC डालो इधर तो आंसर आ जाएगा आपका N1 का, नथिंग डिफिकल्ट। 6g ये आंसर
लगभग कुछ जो भी आता है वट जो भी आता है उसको निकाल के रख लो, ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आता है उसको निकाल के रख लो। देखो ये वही सेम क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं लिखवा रहा, एज शोन इन द फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको फिर से रॉड जब वर्टिकल हो जाएगी तो आपको रिएक्शंस भी निकालने हैं और ओमेगा भी निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको खुद ट्राई करोगे। इस पॉइंट पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आता है, ठीक है। सिर्फ इसमें पता क्या, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे करेंगे हम इसको। इसमें क्या है कि जो इसकी ये वर्टिकल जब हो जाएगी ना रॉड, जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी तो होगा क्या, जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो चला कितना, वो इस बार L/2 नहीं चला है, इस बार वो यहां से यहां तक चला है, क्योंकि वो पहले इतना नीचे है। अब वो पहले से कितना नीचे है वो निकाल लो। ये कितना है, ये है L/2 sin 37, L/2 sin 37, ये वाली वैल्यू खुद निकालनी आनी चाहिए आपको मैथमेटिक्स की। रॉड की विड्थ की टेंशन नहीं लो आप, रॉड एक लाइन मानो जस्ट। तो ये 37 डिग्री है, ये L/2 है, तो ये कितना होगा L/2 sin 37, ठीक है। तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये जो अल्टीमेटली आपका जो सेंटर ऑफ मास चल के आया, मतलब कितनी हाइट गिरा वो, ठीक है, उतनी उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज की। तो कितनी हाइट गिरा वो, दैट इज L/2। अगर ऊपर से आता तो L/2 होता, लेकिन वो आया ऊपर से नहीं है पूरा, वो थोड़ा चल के आया हुआ है, पहले से 37 डिग्री पे है, तो वो कितना होगा L/2 sin 37, L/2 sin 37। sin 37 कितना होता है, sin 37 कितना होता है यार, sin 37 होता है 3/5। तो 3/5 इंटू L/2, तो वो हो गया 3L/10। तो 3L/10, तो आंसर आ गया 2L/10, 1/5 L/5, तो L/5 चला। कैलकुलेशन अच्छे से करना, मेरे से गड़बड़ ना हो जाए। 5L माइन, हाँ ठीक लिखा है, तो L/5, तो L/5 चल के आया। बस कर लो इसको खुद, अब कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाओ जो पहले लगाया। ओमेगा की वैल्यू निकालो, 80 इधर भी 0 आएगा क्योंकि वर्टिकल पोजीशन है आपकी। अब ये भी थर्ड प्रॉब्लम उसी की कॉन्टिन्यूशन में, इसलिए हर बार नहीं मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको पता चल गया। अब यहाँ पे कितना, सबसे पहले तो आपको ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा निकालने के लिए आपको पहले पता चल जाना चाहिए कि ये इधर से हाइट कितनी चेंज हुई, इधर से, तो यही हाइट चेंज हुई है, पहले भी हमने निकाली वही 3L/10। यहाँ पे तो सीधा 3L/10 है, तो यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, क्या लिखोगे आप, mg 3L/10, इतना पोटेंशियल एनर्जी लूज हो गई, ठीक है, क्योंकि नीचे आती है चीज़ तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। वो कहाँ गई फिर पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी वैल्यू, आई तो पता होना चाहिए, आई पहले बता दिया आपको, m, ठीक है। तो क्या आ गया, mL/3, आई की वैल्यू आ गई, तो आई आ गया mL/3। यहाँ पे आई की वैल्यू डाल देना, तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा की। तो ओमेगा आपको कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से सीधा मैंने जो इक्वेशन लिखी है यहाँ से आपको ओमेगा, आपको इक्वेशन समझ आनी चाहिए, इक्वेशन आई कैसे। तो क्या लिखा है हमने, mgh होता है ना, कितना नीचे आया, तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हुई उसकी, कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और रोटेशन हो रही है तो इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आती है बात रिएक्शंस की। अब जब रिएक्शंस की बात करूँगा तो आप ज़रा ध्यान दो, इस पोजीशन पे अगर रिएक्शंस की पहले भी निकालनी सिखाई है मैंने आपको, इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे निकालनी सिखाई है मैंने आपको, लेकिन यहाँ ओमेगा है, यहाँ पे पहली बात ये समझनी है, यहाँ ओमेगा है। तो आपको, हाँ यस, तो ये आ गई आपकी रिएक्शंस। दिस इज़ N1 और N2 जो आप लिखना चाहते हो, ये आ गया आपका N1, ठीक है। और यहाँ आपका mg है, जिसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर और इधर, ठीक है, इधर और इधर कंपोनेंट बनेंगे, और फिर निकालो, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है मुश्किल इसके अंदर। अब क्या रहा बताओ, अब कुछ भी नहीं रहा, दो कंपोनेंट बन गए, इसको लिख दिया आपने, इसको ये भी एंगल 37 होगा, मैंने बताया था पहले भी आपको। तो ये बनेगा 4/5 mg, ये बनेगा 3/5 mg, ठीक है। एक बनेगा पहले भी किया था ये हमने, 4/5 mg, और एक किया था 3/5 mg, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
एक्सेलरेशन यहाँ पे है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो इस तरफ होगी डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ऐसे मत बनाओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको लिखा, आपने इक्वेशन क्या लिखोगे, n2 माइनस, देखा, n2 माइनस 3/5 mg इक्वल टू MAC। फिर आप पूछोगे सर AC कितना है, अरे भाई ओमेगा स्क्वेयर आर तो MAC खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC निकालने में ओमेगा आप निकाल के आए हो, जो हमने पहले प्रॉब्लम की थी ना वहां AC क्यों जीरो था, तब आप यहां से रिलीज कर रहे थे इस पॉइंट से, इस बार रिलीज आपने यहां किया, पूछ यहां रहे हो, यहां पे ओमेगा तो आएगा ना। अच्छा 80 जीरो है क्योंकि हमने माना कि यहां पे आके ये रुक गया तो अभी इसके इस इंस्टेंट पे यहां पे एक्सेलरेशन तो जीरो है, 80, तो 80 जीरो है। अब 80 जीरो है तो n2 नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन में, तो n2 माइनस 3/5 mg। अब यहां 3/5 mg माइनस n2 लिखो या ये लिखो, इक्वल टू तो जीरो ही करना है, तो इक्वल टू जीरो करना है, तो आंसर आ गया n2 इक्वल टू 3/5 mg। तो ये सारी कहानी है, कुछ नहीं मुश्किल इसके अंदर। ये हम लास्ट टॉपिक नहीं कवर कर पाए, जो मैंने सोचा था, लिखा तो मैंने था, लिख दिया है वहाँ पे कि हम यहाँ पे थर्ड टॉपिक वो भी कवर कर रहे हैं, कौन सा मैंने बताया था, पुली ब्लॉक, लेकिन वो अब नेक्स्ट वीडियो में ही हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही एंगुलर मोमेंटम जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।